हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम जो एएमई, एडब्ल्यूएम, एपीओ, एई, एओएम, एसीएम और ये फिर जो भी ग्रुप बी जो 70% रेगुलर की एग्जाम थी वो कंडक्ट हो गई 4 तारीख और 18 तारीख को। तो उसमें जो पेपर आया है उस पैटर्न के आधार पर मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर की है आज से, और इस सीरीज का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज। इस सीरीज में हम आज से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज को खासकर इसलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम लोग इसको देखते हैं। हम एआरटी, आरएमई वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एनडीए में वो हम यहाँ से पढ़ नहीं पाते। तो इस सीरीज की मैंने शुरुआत की है, और मैंने एक क्वेश्चन बैंक सीरीज भी मेरी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर भी स्टार्ट की थी। वहां पे 8 क्वेश्चन में सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आपको जो 18 तारीख की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसमें देखने में मिले थे। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। दोस्तों, इस सीरीज में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ, ये 18 तारीख की एग्जाम में पूछी गई थी, जो आरआरबी द्वारा ग्रुप बी 70% की जो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। बहुत लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हमें डिजास्टर की बात होती है तो हम रेस्क्यू के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू हम लगा के आ जाते हैं, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ए ऑप्शन ही आपको नेशनल डिजास्टर में रेस्क्यू फोर्स मिलेगा, जो कि सीधा सीधा गलत आंसर है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी, जो ग्रुप सी की एग्जाम होती है टेक्नीशियन की, उससे लेकर आप जो ग्रुप बी की एग्जाम है उसमें भी देखते हैं, व्हाट इज द गोल्डन आवर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो गोल्डन आवर कैसे कहते हैं? द फर्स्ट आवर आफ्टर एन इंसिडेंट क्रूशियल फॉर सेविंग द लाइव्स। तो इसकी बात करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो फर्स्ट आवर होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकते हैं लोगों की, क्योंकि अगर उसको सही, किसी भी व्यक्ति को सही टाइम पर फर्स्ट एड या मदद मिल जाती है तो उसकी बचने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए हम इसको गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, गोल्डन आवर का आपको पता चली गया होगा, फर्स्ट आवर होता है जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद का जो 1 घंटा है वो लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगले प्रश्न 3 की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द फ्यूचर एग्जाम। जो आने वाली एग्जाम है उसमें ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और तो अब जब डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बन जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगले प्रश्न 4th की बात करें, एनडीएमए फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंतर्गत काम करती है। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश। ये एनडीएमए है, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई? तो बी इज द करेक्ट आंसर, 2005 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर जो 18 तारीख की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। ये तो इसमें पूछा गया कि कौन सी सिटी के अंतर्गत जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थित है। तो बी
दोस्तों ए ऑप्शन में मुंबई, बी जमालपुर, सी सिकंदराबाद और डी बेंगलोर। तो बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। IRDM जो कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पे IRDM जिसको कहते हैं वो लोकेटेड बेंगलोर में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि HQ हेडक्वार्टर ऑफ NDMA इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो NDMA है उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो दो चीजों में आप कंफ्यूजन नहीं हो कि एक तो जो हमारा IRDMA इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वो कहां पर स्थित है, वो बेंगलोर में स्थित है, और हेडक्वार्टर ऑफ NDMA दिल्ली में स्थित है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों अब एक साथ हम एक वन लाइनर सीरीज का क्वेश्चन भी यहीं पे कवर कर लेते हैं जिससे कि आने वाली एग्जाम में आपको मदद मिल सके। दोस्तों NDMA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया दिल्ली में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हमने देखा कि ये बेंगलुरु में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो उसमें अगर नेशनल जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है मेनली रेस्क्यू, यहां पर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो दोस्तों जो रेस्क्यू, रिलीफ एंड रेस्टोरेशन एट डिवीजन लेवल, इसके लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 इश्यूड बाय इंडियन रेलवे सेफ्टी डायरेक्टरेट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा उसमें सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। तो उस गाइडलाइन में तो फ्लड, जब भी फ्लड होती है, अर्थक्वेक, साइक्लोन, मैन मेड डिजास्टर लाइक टेररिज्म, ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 इशू किया गया था, उसके लिए इसमें गाइडलाइंस है। क्राउड मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ RPF इन कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, जो RPF है उसको क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट और में उनका क्या रोल है। ट्रेन एक्सीडेंट के केस में भी जो गाइडलाइन इशू की गई है वो भी इसमें सम्मिलित है। दोस्तों देखते हैं आगे, जो XFU चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो हमने जो चेयरमैन की बात करी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इसके चेयरमैन होते हैं। गोल्डन आवर्स हमने बात की थी कि इन रेफरेंस टू रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे के एक्सीडेंट में आफ्टर द एक्सीडेंट टेक प्लेस फर्स्ट आवर, 1 घंटे का जो समय होता है, क्योंकि वो क्रूशियल होता है लोगों की जान बचाने के लिए, इसलिए हम उसे गोल्डन आवर कहते हैं। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हमने बात कर ही ली थी। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।